Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer science. Today I am here to teach you computer science class 11th and 12th, and in this I am teaching you Python. Okay, in this I am teaching you Python, and in this I am teaching you chapter number 4, and name of the chapter is mutable and immutable data type. Today we are study creating tuple from existing sequence. Okay, creating tuple from existing sequence. We can create an existing sequence into tuple with the help of tuple function. Okay, with the help of tuple function की हेल्प से हम किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टुपल फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ टुपल फंक्शन की हेल्प से। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हेलो क्या है, ये हेलो हमारा क्या है, ये हेलो हमारा एक स्ट्रिंग है। ये हेलो क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है। एंड विद द हेल्प ऑफ टुपल फंक्शन वी कैन चेंज दैट स्ट्रिंग into tuple. Okay, with the help of tuple function we convert that string into tuple. Okay, हम tuple में convert कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे ही हम इस t को प्रिंट करेंगे, ये टपल प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ये टपल प्रिंट करेगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए हमने क्या बनाया है, एक एच नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू मैंने एंटर करा दी। ठीक, उसके बाद इस स्ट्रिंग को मैंने टुपल फंक्शन की हेल्प से टपल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा, क्या मैं करूंगा, जब मैं प्रिंट करूंगा टी को, जब मैं टी को प्रिंट कर दूंगा, अब ये टी क्या प्रिंट होगा, अब ये टी क्या प्रिंट करेगा, अब एक स्ट्रिंग का टपल बना देगा। क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, टपल में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए रन करा के देखते हैं। तो चलिए देख लीजिए आप, अब इसको क्या कर दिया, ये स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने टपल में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराएं, टाइप ऑफ टी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अब टाइप ऑफ टी प्रिंट करेगा टपल, क्योंकि आपने देखा, क्योंकि ये टपल प्रिंट करा रहा है। ठीक ना, क्योंकि लिस्ट फंक्शन, ये टपल फंक्शन क्या कर दिया, इसको टपल में चेंज कर दिया। और इतना ही नहीं, इस फंक्शन की हेल्प से हम एक लिस्ट को भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, टपल में चेंज कर सकते हैं। चलिए पहले एक लिस्ट बनाते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा लिस्ट है। इसमें हम वैल्यू एंटर कर देते हैं। ठीक, ये हमने वैल्यू एंटर कर दिया। ठीक, ये हमने एक लिस्ट बनाया। क्या हमने बनाया, एक लिस्ट बनाया जिसमें कुछ वैल्यू डाली, और फिर उस लिस्ट को टपल फंक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया टपल में। अब जब हम इस टी को प्रिंट कराएंगे ना, अब मैंने क्या बोला, अब जब हम इस टी को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट होगा, अब ये टपल में प्रिंट होगा। अब ये लिस्ट ना होके क्या हो गया, ये टपल हो गया। ये लिस्ट ना होके क्या हो गया, टपल हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, कि मैंने डबल पैरेंथेसिस यूज कर दिया, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस दे दिया, इस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये टपल में चेंज हो चुका है। ये क्या हो चुका है, टपल में चेंज हो चुका है। और मैंने वैसा आप लोगों को इसलिए करके बताया क्योंकि यहाँ पे कितना भी आप पैरेंथेसिस लगा दो, कितना भी आप पैरेंथेसिस लगा दो, ये एक ही पैरेंथेसिस के तरह ट्रीट होगा। कितने पैरेंथेसिस के तरह ट्रीट होगा, एक ही पैरेंथेसिस के तरह ट्रीट होगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो अब 2-3 पैरेंथेसिस के अंदर आउटपुट हमारा आएगा। समझ गए, ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है। और ये इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है, वाइवा में ये पूछा जा सकता है। तो लड़के क्या करते हैं ना, इसको एरर बताते हैं। लड़के कहते हैं इसको एरर देगा। ठीक ना, आप लोगों को वो गलती नहीं देना है, ये एरर नहीं देगा, ये प्रॉपर रन करेगा। और 1 2 3 4 आप जितनी बार भी पैरेंथेसिस लगा दो, वो सिर्फ
एक बार ही काउंट करेगा। कितनी बार काउंट करेगा? एक बार काउंट करेगा। तो इसको आप लोग याद रखना वाइवा के लिए, ठीक ना। किसके लिए? वाइवा के लिए आप लोग इसे याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर वहां पे एक्सटर्नल आएगा, तो आप लोगों को ये याद रहना जरूरी है, ठीक। तो ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है, ठीक ना। ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है और ये एरर नहीं है, और ये प्रॉपर रन करेगा और ये हमें आउटपुट देगा, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अब हमारा अगला पॉइंट है क्रिएटिंग टुपल फ्रॉम कीवर्ड इनपुट। क्या करना है? हमें टुपल क्रिएट करना है फ्रॉम कीवर्ड इनपुट से, ठीक ना। अच्छा ये बताओ, हम कीवर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। हम किससे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन की हेल्प। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम कीवर्ड से इनपुट लेते हैं। एंड वी नो दैट व्हेन वी टेक इनपुट फ्रॉम कीवर्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, देन वी टेक द इनपुट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो हम इनपुट किस फॉर्म में लेते हैं? स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं हम इनपुट? स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से, ठीक ना। और जब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम चेंज कर देंगे टुपल फंक्शन की हेल्प से टुपल में, तो ये स्ट्रिंग किस में चेंज हो जाएगा? हमारा टपल में चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये क्या मांगेगा हमारा? एंटर द टपल। और हमने क्या कर दिया इसमें? 1 2 3 4 5 6 एंटर कर दिया। उसके बाद जब हमने इसको प्रिंट कराया तो ये क्या कर देगा? सबको स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, सबको स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट फंक्शन है बाय डिफॉल्ट ये इनपुट किस फॉर्म में लेता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। किस फॉर्म में लेता है? स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो चलिए रन करा के देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने एच में अब क्या कर दिया, इनपुट लिया, और किसकी हेल्प से लिया? इनपुट फंक्शन की हेल्प से लिया। क्या किया मैंने? इनपुट फंक्शन लिया और लिख दिया यहाँ पे इंटर दी टपल एलिमेंट, ओके। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा हूँ? अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी टपल में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं इसका टाइप प्रिंट करा रहा हूँ। क्या मैं प्रिंट करा रहा हूँ? टाइप ऑफ एच में प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक ना। मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ? टाइप ऑफ एच, ठीक। टाइप ऑफ एच अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा? क्लास स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। क्या देगा हमें आउटपुट में? क्लास स्ट्रिंग देगा, ठीक ना। क्यों क्लास स्ट्रिंग देगा? क्योंकि ये इनपुट फंक्शन हमसे क्या है? इनपुट किस फॉर्म में लेता है? स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। तो भले ही हम नंबर एंटर करा दें या कुछ भी एंटर करा दें, वो ऑटोमेटिकली इनपुट फंक्शन उसे किस में चेंज कर देगा? स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। अब हमें स्ट्रिंग को टुपल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? टुपल फंक्शन यूज कर देंगे। वो तो किसी भी सीक्वेंस को, स्ट्रिंग ही नहीं किसी भी सीक्वेंस को वो क्या करेगा? टपल में चेंज कर देगा। टी को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या देगा? टपल देगा, ठीक ना। टी को हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें क्या देगा? टपल देगा, ठीक ना। देखिए टपल दिया। और ऐसे सिचुएशन में अगर मैं टी को प्रिंट कराता हूँ तो देखिए ये हमें आउटपुट क्या देगा? हमें इन सबको आउटपुट देगा एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर मान के। क्या मान के? एक स्ट्रिंग कैरेक्टर मान के ये टपल में सबको रिटर्न कर देगा। समझ में आ गया? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यूजिंग ऑपरेटर इन पाइथन, ओके। यूजिंग ऑपरेटर इन टपल। तो देखो हम जानते हैं कि जैसे हम लिस्ट में और स्ट्रिंग में हमने यूज किया था कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, रिपीटेशन ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? टपल में भी हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ लोगों को ये होता है ना कि टपल क्या है? इम्यूटेबल है, तो इसमें हम इन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेट कर देते हैं, हमारे टपल को मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें टपल को मैनिपुलेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मैनिपुलेट नहीं करना। उनमें से प्रेजेंट एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं, उनमें प्रेजेंट एलिमेंट का उन्हीं में यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ऑपरेटर, ठीक ना।
चलिए इसको हम करके देखते हैं। हमारे पास एक टपल है, हमारे पास L1, ठीक ना, एक टपल है हमारे पास L1 और इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू है, ठीक। ये देखिए 5 वैल्यू मैंने डाल दिया। एक टपल है हमारे पास L2 और इसमें भी हमारे पास कुछ वैल्यू है, ठीक ना, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या किया कि एक थर्ड टपल बनाया और इस थर्ड टपल में मैंने क्या कर दिया, L1 प्लस L2 को कॉनकैटिनेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, कॉनकैटिनेट कर दिया। अब देखो इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, इन दोनों टपल में कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक ना, बल्कि मैं क्या किया, कॉनकैटिनेट किया, इन दोनों को मैंने एक तीसरे टपल में कॉनकैटिनेट किया। तो ये बिल्कुल रन करेगा, ये वैलिड है, ठीक ना। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक, इस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर हमारा बिल्कुल काम करेगा, एज इट इज काम करेगा, ठीक ना। तो अगर मैं प्रिंट कराऊं, किसको प्रिंट कराऊं, L3 को, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक ना। और ये क्या काम करेगा, L1 L2 को ऐड करके हमारा L3 में डाल देगा, जैसा कि लिस्ट और स्ट्रिंग में हमने किया था। तो देखिए ये बिल्कुल काम किया, ठीक। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारा तीनों ऑपरेटर टपल में काम करेगा। और मैं एक एक करके तीनों दिखाऊंगा भी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए अब हमारे पास क्या आता है, रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे टपल के एलिमेंट को क्या करेगा, रिपीट कर देगा, जितनी टाइम हम चाहेंगे उतनी टाइम। जैसे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे L1 के एलिमेंट को मैंने 2 टाइम रिपीट कर दिया। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या होगा, L1 का एलिमेंट 2 टाइम रिपीट हो जाएगा। देखिए आप 2 टाइम रिपीट हो गया है, ठीक। तो ये देखिए ये टपल में मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक ना। इसे लोग ये समझते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि टुपल आर इम्यूटेबल, और यहाँ तो म्यूटेबल हो की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये म्यूटेबल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अगर मैं ओरिजिनल टपल को प्रिंट करूं, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल टपल को प्रिंट करूं L2 को, तो वो एज इट इज, L1 को, तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक ना। टपल में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है। टपल की एक कॉपी बनी है, क्या बनी है, टपल की एक कॉपी बनी है। और उस कॉपी में मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, टपल की एक कॉपी बनी है और उस कॉपी में उसके एलिमेंट जो है रिपीट हुए हैं, ठीक ना, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। टपल की एक कॉपी बनी है और उस कॉपी में हमारे एलिमेंट जो हैं रिपीट हुए हैं, ना कि हमारा ओरिजिनल टपल जो है बिल्कुल टच भी नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है ओरिजिनल टपल में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। अब हम चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। अगला हमारे पास क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। वी नो दैट हमारे पास दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक इन होता है, एक नॉट इन होता है। इन क्या करता है, चेक करता है कि अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है टपल में तो ट्रू रिटर्न करेगा, प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और नॉट इन जस्ट अपोजिट काम करता है, अगर एलिमेंट हमारा नहीं प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए हम जो भी रिटर्न करेगा उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, एक एक करके हम दोनों को देख रहे हैं, ठीक ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले चेक किया 1 इन L1। अब बताओ 1 L1 में है कि नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ 11, क्या 11 हमारा है क्या L1 में, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ नॉट इन, क्या मैं चेक कर रहा हूँ, नॉट इन। अच्छा ये बताओ 11 हमारा प्रेजेंट नहीं है ना, 11 हमारा प्रेजेंट नहीं है L1 में, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये अपोजिट रिटर्न करेगा। इन ने फॉल्स रिटर्न किया था, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इन ने फॉल्स किया था, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ये क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर यहीं पे मैं क्या कर दूं, 1 डाल दूं, अब ये बताओ 1 हमारा प्रेजेंट है ना L1 में, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेंटेंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।